हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले आपको और आपके परिवार को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। जनरली लोग दीपावली के आसपास ख़रीदारी करना पसंद करते हैं, इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, दीपावली के आसपास कितने सारे ऑनलाइन आईपीओज़ की लाइन लगी हुई है। सबसे पहले जोमेटो अपना आईपीओ लेके आई, जो कि एक फूड कैटेगरी से रिलेटेड था। उसके बाद 2 दिन पहले नायका अपना आईपीओ लेके आ चुकी है, जो कि एक ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड था। और अभी हम policybazaar.com के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 1 नवंबर को आने वाला है। और उसके बाद में 8 नवंबर को आने वाला है पेटीएम का आईपीओ, जिसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। सो दोस्तों, दीपावली के आसपास के 2 हफ्ते उन लोगों के लिए गोल्डन पीरियड है जो इन्वेस्ट करके लिस्टिंग गेन कमाना चाहते हैं या लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक नायका में इन्वेस्ट नहीं किया है तो उसकी विंडो अभी भी ओपन है और उसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें और डिसीजन उसके अकॉर्डिंग ले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मदन चौधरी और आप देख रहे हैं ग्रोथ मीटर चैनल। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आए या नॉलेजेबल लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही बिजनेस से रिलेटेड केस स्टडीज़, मोटिवेशनल वीडियोस और बुक समरीज देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आप इनमें से कौन से आईपीओ में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटली केवल policybazaar.com के आईपीओ के बारे में होने वाला है। जनरली आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, जैसे बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी क्या करती है, कंपनी का रेवेन्यू क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है या उसका ओवरऑल प्रॉफिट कैसा है। इन सब चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको कंपनी का स्वॉट एनालिसिस नहीं पता तो दोस्तों आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्वॉट एनालिसिस हमें कंपनी के फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है या कंपनी के हम फ्यूचर प्लान्स के बारे में जान सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। इन सभी चीज़ों के बारे में पता करके हम कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। डोंट वरी फ्रेंड्स, आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इस वीडियो को आखिर तक देखिए और इसी वीडियो में हम policybazaar.com के आईपीओ के बारे में, इन सभी बातों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। और आखिर में आपको ये भी जानकारी देंगे कि आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें या नहीं करें, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। चलिए दोस्तों, अब हम policybazaar.com के बिजनेस मॉडल को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिसी बाजार एक ई-कॉमर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां से वो तमाम तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस और तमाम तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट को ऑनलाइन कस्टमर्स को बेचता है। अगर हम इसके बिजनेस मॉडल को और भी डिटेल में जानने की कोशिश करें तो देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। policybazaar.com पीबी फिनटेक लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है। इस कंपनी की शुरुआत सन 2008 में याशीष दहिया, आलोक बंसल और अवनीश निर्जर के द्वारा की गई। एक्चुअल में कंपनी करती क्या है, इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसने भारत की सभी टॉप इंश्योरेंस कंपनीज जैसे कि HDFC, टाटा AIG, ICICI, मैक्स और तमाम तरह की टॉप कंपनीज़ को अपने यहाँ पे टाइप कर रखा है। ये अब policybazaar.com के पोर्टल पे इन कंपनीज़ की सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की डिटेल कस्टमर को शो करता है। जब भी कस्टमर को कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी होगी, कस्टमर इनकी वेबसाइट पे जाएगा, वहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट एंटर करेगा और जैसे वो रिक्वायरमेंट एंटर करेगा उसको इन सभी कंपनीज़ के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की डिटेल शो करेगी। इससे कस्टमर्स को क्या फ़ायदा है, कस्टमर्स ईजिली अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन सभी कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स को कंपेरिजन कर सकता है। फॉर एग्जांपल, किसी को टर्म इंश्योरेंस लेना है। अब टर्म इंश्योरेंस टाटा AIG में 1500 का भी है, मैक्स 1300 को दे रहा है, ICICI 1600 को दे रहा है। इससे पता क्या चलेगा, इससे कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट प्राइस पे बेस्ट फैसिलिटी का पॉलिसी ईजिली खरीद सकता है। नाउ कस्टमर policybazaar.com पे ही क्यों जाएगा? कस्टमर policybazaar.com पे जाने के कुछ रीज़न है।
अगर वो केवल टाटा AIG से लेगा बाहर से तो उसको केवल टाटा के प्राइस का पता चलेगा, वो वहाँ पे कंपैरिजन का ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन वो कंपैरिजन यहाँ से कर सकता है। नंबर 2 बेनिफिट है, कस्टमर्स जब भी कोई डिस्प्यूट हो या उसको प्रीमियम की जब भी उसको क्लेम करना हो, तब policybazaar.com एज ए मीडिएटर आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहेगा। नंबर 3, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इजीली आप 10 मिनट में कोई भी पॉलिसी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं। दोस्तों, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पे आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली मैंने एक टर्म पॉलिसी यहाँ से ली है और माई एक्सपीरियंस वॉज वंडरफुल। इन सब बातों से हमें पता लगता है कि policybazaar.com एक कस्टमर की जेन्युइन प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है और ये एक लॉन्ग टर्म तक चलने में सक्षम है। अगर अभी तक आपको इन सभी बातों से policybazaar.com का बिजनेस मॉडल समझ में आ गया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं। कंपनी की रेवेन्यू हमें ये इंडिकेट करती है कि कस्टमर्स कंपनी के प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं, या कंपनी की मार्केट में ग्रोथ कैसी है। अगर हम policybazaar.com की रेवेन्यू के डेटा को देखते हैं तो पिछले 3 साल में कंपनी की रेवेन्यू ईजिली ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है। 2019 में जहां इसकी रेवेन्यू 529 करोड़ था, वहीं 2020 में ये बढ़ के 857 करोड़ रुपीज़ हो गया और 2020 में यहाँ से कंपनी का रेवेन्यू 957 करोड़ रुपीज़ हो गया। इससे ये लगता है कि कंपनी का रेवेन्यू एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, लोग उसके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फाइड है। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो पेंडेमिक के टाइम में भी कंपनी के रेवेन्यू पे खास फ़र्क नहीं पड़ा और एक पॉजिटिव ग्रोथ स्ट्रेटेजी बनाने में सक्सेसफुल रहा है। ये एक सक्सेसफुल बिजनेस प्लान का ही इंडिकेशन है, जो कि एक इस पेंडेमिक के टाइम में भी सक्सेसफुल रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के एसेट्स के बारे में। अगर कंपनी के एसेट्स को देखें तो पिछले 2020 के कंपैरिजन में 2021 में डायरेक्टली 50% से ज़्यादा इंक्रीज कंपनी के एसेट्स को देखने में मिला है। इससे यह इंडिकेशन मिलता है कि कंपनी एक्सपेंशन प्लान और अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने में काबिल है और उनको फ्यूचर में इजीली मैनेज कर सकती है। यहाँ पे अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है प्रॉफिट का। प्रॉफिट कितना है? कंपनी की रेवेन्यू अच्छी है, असेट्स अच्छे हैं, क्या कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है? सो माय फ्रेंड्स, आंसर इज़ नो। कंपनी पिछले 3 साल से लॉस रिपोर्ट कर रही है, अभी कोई प्रॉफिट अर्न नहीं किया है कंपनी ने। 2019 में कंपनी ने लगभग 347 करोड़ रुपए का लॉस रिपोर्ट किया है, 2020 में 304 करोड़ रुपए का लॉस रिपोर्ट किया है और 2021 में 150 करोड़ रुपए का लॉस किया है। कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव थिंग की बात करें तो कंपनी पिछले 3 सालों में लगातार अपने लॉसेस को कम कर रही है। जहाँ 2019 में लॉस 347 करोड़ का था, वहीं 2021 में ये 150 करोड़ पे आ गया है। इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि नाउ कंपनी स्टार्टेड टू फोकस ऑन बिल्डिंग प्रॉफिट्स, मेकिंग प्रॉफिट्स, और आने वाले टाइम में कंपनी अपने प्रॉफिट्स को और भी बढ़ा सकती है, अपने लॉसेस को और भी कम कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी अभी IPO लेके आ रही है और उसमें से कुछ पैसा वो अपने पुराने डेट्स को क्लियर करने में भी खर्च करेगी, जिससे कि वो इंटरेस्ट कॉस्ट को ईजिली कट कर सकते हैं और अपने मार्जिन्स को ऊपर ला सकते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने बिजनेस मॉडल के बारे में बात किया, फाइनेंशियल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, असेट्स, इन सभी चीज़ों के बारे में बात किया। इन सभी चीज़ों से हमें लगता है कि कंपनी के IPO में हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। लेकिन माय फ्रेंड, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कंपनी के SWOT एनालिसिस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट को बिना जाने अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी कंपनी को प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में आपको पता नहीं लगेगा और आप लॉस भी ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस। जी हाँ दोस्तों, policybazaar.com एक स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस रखता है। लगभग 126 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर्स उसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सालाना विजिट कर रहे हैं। अगर हम इसके मार्केट प्रेजेंस की बात करें तो ओनली डिजिटल इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल इंश्योरेंस मार्केट में 93.5% हिस्सेदारी policybazaar.com की है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पॉलिसीज़। अगर हम इंश्योरेंस के वैल्यू के हिसाब से बात करें
तो लगभग 65% ऑनलाइन डिजिटल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी policybazaar.com की है। इन सभी चीज़ों लगता है कि कंपनी की मार्केट में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है। दूसरी इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो वह है टाई अप विद मल्टीपल ब्रांड्स। कंपनी ने लगभग 35 से ज़्यादा इंश्योरेंस बड़ी कंपनीज़ के साथ टाई अप कर रखा है और लगभग 4 लाख से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस पिछले साल 2020 में इसने डिलीवर किया है। इससे लगता है कि कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज भी है। अगर यहाँ पे हम उसके वीकनेस की बात करें तो सबसे पहले आता है लॉस मेकिंग कंपनी। जैसा कि हम बता चुके हैं कि कंपनी पिछले 3 साल से कंसेक्यूटिव लॉस रिपोर्ट कर रही है, ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। सेकंड इसकी वीकनेस है हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। कंपनी अपनी रेवेन्यू का लगभग 40% सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे खर्च करती है और 40% एम्प्लॉय वेलफेयर और बेनिफिट्स पे खर्च कर देती है, जिससे कि कंपनी के ओवरऑल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं और कंपनी को लॉस हो रहा है। यहाँ पे कंपनी की अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कंपनी ने बिजनेस एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया है और रिसेंटली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एंटर किया है। एक जानकारी के अनुसार वहाँ पे लगभग $100 मिलियन के टर्म इंश्योरेंस कंपनी अभी तक बेच भी दिए हैं। सेकंड, कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी है इंक्रीज इन अवेयरनेस। जैसा कि लोग पहले ऑनलाइन प्रोडक्ट्स पे इतना भरोसा नहीं करते थे, ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसीज़ खरीदना पसंद नहीं करते थे, लेकिन ड्यू टू एक्सपेंशन इन इंटरनेट इन इंडिया लोग अब ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी खरीदना पसंद करते हैं और उन पर भरोसा करना स्टार्ट कर दिया है। कंपनी के अगर थ्रेट की बात करें तो सबसे बड़ा थ्रेट है इंक्रीजिंग कंपटीशन। जैसे बैंक बाज़ार, एको, पॉलिसी एडवाइज़र, ये सभी कंपनी को स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे रहे हैं और सेम तरह का बिजनेस मॉडल कंपनी के साथ शेयर करते हैं। जैसे अब हमने कंपनी के स्वॉट एनालिसिस के बारे में बात कर ली है, अब हम कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में भी जान लेते हैं। कंपनी इस आईपीओ के द्वारा 6017.50 करोड़ रुपीज़ इस आईपीओ के द्वारा जुटाने वाली है। इसमें से 3750 करोड़ रुपीज़ कंपनी फ्रेश इशू के माध्यम से जुटाएगी, जिसका मतलब है ये सारा पैसा कंपनी अपने डेवलपमेंट, ग्रोथ आदि चीज़ों में लगाएगी। बचा हुआ रिमेनिंग 2667.5 करोड़ रुपीज़ कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देने वाली है, जिससे कि वो पैसा लेके कंपनी से बाहर हो जाएंगे। अगर कंपनी के आईपीओ की स्टार्ट डेट देखें हम तो वो है 1 नवंबर, इसकी क्लोजिंग डेट है 3 नवंबर, इसका लॉट साइज़ होगा 15 शेयर्स का और एक नॉर्मल रिटेल कैटेगरी में हम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका शेयर प्राइस 940 से 980 के बीच में रहने की उम्मीद है और इसके मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो होगा 14,700 रुपीज़ के आसपास और इसका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगा 1,91,100 रुपीज़ के आसपास। तो दोस्तों, जब हमने आईपीओ की बेसिक डिटेल्स के बारे में देख लिया है तो अब हमारा एक मेन क्वेश्चन आता है जिसको हम लास्ट में देख लेते हैं। वो क्वेश्चन है, क्या हमें इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? दोस्तों, इन सभी, जैसा कि हमने कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट, एसेट्स, इन सभी चीज़ों के बारे में बात की है, कंपनी के स्वॉट एनालिसिस को समझा है, उससे हमें लगता है कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे जोमेटो को लोगों ने प्यार दिया है, वैसे उम्मीद करता हूँ कि इस आईपीओ में भी लोग खुल के उसका समर्थन करेंगे और लोग इजीली लिस्टिंग गेन अर्न कर सकते हैं। लोग यूजुअली आईपीओ में पैसे को डबल करने या 100% रिटर्न लेने के लिए इसमें पैसा लगाते हैं। मैं यहाँ पे 100% का दावा नहीं कर सकता, लेकिन डेफिनेटली इसमें लिस्टिंग गेन आप इजीली ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के आप फाइनल रिजल्ट्स 15 नवंबर में आने तक का वेट कर सकते हैं, उसके बाद इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा और सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइए। दिवाली पे सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।